दोस्तों वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस, दूसरा यहाँ पे RVNL और थर्ड आपका होगा रेलटेल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। तो देखो यहाँ पे एंड में जो क्लोजिंग होने के जस्ट पहले ही आपको 5% के अपर सर्किट में ये बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या कोई न्यूज़ है? तो हाँ, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ तो आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दूँ कि ये एक रिपोर्ट के जरिए न्यूज़ है। और रिपोर्ट यहाँ पे क्या जानते हो कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस गेन आफ्टर ब्लॉक डील 49 मिलियन शेयर चेंज हैंड्स। देखो इसके बारे में हम लोग पहले सही से जानेंगे, लेकिन आप जानते हो कि एक दिन पहले मतलब 28 अगस्त के दिन जो है आपको AGM में यहाँ पे मुकेश अंबानी का एक बड़ा अनाउंसमेंट था कि यहाँ पे जो है ये जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब एक तरह का ये आपको इंश्योरेंस सेक्टर में इंटर करने वाला है, जो मैंने आपके साथ सबसे पहले शेयर किया था ऑलमोस्ट। और मैंने सारा कुछ इसके बारे में आपको बताया था कि हाँ ये अभी इंटर करने वाला है इंश्योरेंस सेगमेंट है। और मैंने ये भी बताया था कि देखो, इसलिए मैंने शुरू से बोला था कि इंश्योरेंस सेक्टर अभी कुछ भी नहीं है, ये आगे जाकर और बड़ा होने वाला सेक्टर है। तो फोकस तो आप लोग को रखना था। और आज के दिन यहाँ पे ब्लॉक डील के जरिए जो है एक अच्छा गेन आते हुए दिखाई दे रहा है। तो कि जो आपका प्रमोटर ने आपका माल उठाया, ठीक है, ऐसा रिपोर्ट के जरिए ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे जिनका नाम है आपको जो जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर, उनके तरफ से यहाँ पे 5 करोड़ शेयर जो है खरीदते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ, ठीक है, इसमें कोई कंफर्मेशन या न्यूज़ नहीं है। और जो प्राइस बैंड जो यहाँ पे है ना, वो 208 से लेकर 211 के भाव में उन्होंने यहाँ पे बाय किया, ऐसा रिपोर्ट के जरिए ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। और शायद आप लोगों को मालूम है कि एक दिन पहले भी यहाँ पे एक आपका न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया था कि जो डोमेस्टिक फंड हाउस मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे 3.72 करोड़ शेयर जो बाय किया, जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। और जो प्राइस था वो था यहाँ पे 202 रुपया 80 पैसा। और जो लगभग यहाँ पे डील आपका होता है 754 करोड़ का, ये यहाँ पे एक्सचेंज डाटा के मुताबिक था, ठीक है। तो मैंने ये सब पॉइंट आपके साथ पहले शेयर किया था, लेकिन आज का जो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ था, यहाँ पे यही जो न्यूज़ है जो मैंने शेयर कर दिया। और इसलिए आज यहाँ पे 5% का गेन दिखाई दे रहा है। दो एक चीज़ समझो कि यहाँ पे मार्केट कैप जहाँ पे स्टार्टिंग में हुआ था 1.61 लाख करोड़, और यदि हम लोग अभी एक बार देखें कि इसका मार्केट कैप क्या है, तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 1.42 लाख करोड़, मतलब कि यहाँ पे 1.42 लाख करोड़ का मार्केट कैप अभी दिखाई दे रहा है। मतलब अभी भी यहाँ पे 19 लाख का, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस तो है, सॉरी यहाँ पे आपका 19,000 करोड़ का जो डिफरेंस तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से। तो क्या करे क्या ना करे, तो देखो मैंने स्टार्टिंग से शेयर किया, जब इसका 202 का लेवल आया था, मैंने बोला था कि देखो जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था वो था यहाँ पे 160 से लेकर 190। बहुत कम ही ब्रोकर थे जो यहाँ पे 195 के भाव तक का यहाँ पे टारगेट ये दे रहे थे कि हाँ इस लेवल पे ये लिस्टिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे लिस्टिंग आपका हुआ 261 रुपये में, और इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस करेक्ट हुआ। फिर आप जानते हो कि यहाँ पे जो निफ्टी 50 का, मतलब यहाँ पे इंडेक्स का जो आपका होता है सेलिंग का, वो यहाँ पे दिखाई दिया आपका जो है। तो ये सब कारण के जो है ना स्टॉक यहाँ पे गिरावट था। लेकिन मैंने क्या बोला था कि देखो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये आपका डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। मैंने आपको 203 204 मैंने शेयर किया था, ठीक है, और क्या हुआ? अभी 221 के भाव में चल रहा है। तो क्या अभी हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं? देखो मैं आपको बता दूं कि बाई या सेल करना ये आपका डिसीजन है, लेकिन मैं यहाँ पे बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यदि आपको ऐसा लगता है कि जो ये कंपनी काम कर रही है, जो इनका बिजनेस है, यदि वो यहाँ पे आगे बढ़ता है तो आप जरूर से इन्वेस्ट कर सकते हो। और देखो अभी आपको हाल ही में यहाँ पे ब्लैक रॉक के साथ जो ज्वाइंट वेंचर होते हुए दिखाई दिया, ये और ज़्यादा यहाँ पे, सॉरी जो ज्वाइंट पार्टनरशिप हुआ, ये सब और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर देता है बॉन्डिंग को, क्योंकि ब्लैक रॉक एक गजब की कंपनी, एक बड़ी कंपनी है, जो यहाँ पे उनका काम क्या है आपको AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट का वो काम करती है। मतलब यहाँ पे साफ तौर से ये संकेत मिलता है कि हाँ जियो फाइनेंशियल आपको कुछ समय बाद जो है म्यूचुअल फंड बिजनेस में आते हुए दिखाई देगा। ऐसे तो यहाँ पे हो चुका है अनाउंसमेंट उनके हिसाब से, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी यहाँ पे फंड जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए जल्द ही आपको लॉन्च कर सकता है, इंटर कर सकता है। तो इसलिए वेट करना है और कंपनी के बारे में सही से समझना, उसके बाद आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि हम लोग यहाँ बाई करें या फिर सेल करें या फिर होल्ड करके चले। बाकी जो डाउट और बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है RVNL। देखो आज के दिन यहाँ पे जो है क्या हुआ, स्टार्टिंग में एक फ्लैट ये चलते हुए दिखाई दिया, जो यहाँ पे आपको नॉर्मली आपको चल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या होता है 132 रुपये तक ये स्टॉक जाते हुए दिखाई देता है। मतलब कि यहाँ पे 3 से 4% का गेन दिखाई दे रहा था, और फिर यहाँ पे एंड में ये अपने प्रीवियस क्लोज के जस्ट ऊपर। तो इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ पे कोई जो कमजोरी दिखाई, तो ऐसा नहीं है।
अभी यदि आप एक गौर करोगे ना तो यहाँ पे आरबीएनएल हो या फिर आपको रेलटेल हो, क्या हुआ स्टार्टिंग में यहाँ पे गेन दिखाई देगा, फिर ये आपको जो बंद होते 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 नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई भी स्टॉक एक तरफा बिल्कुल नहीं भागता, इस बात को समझो। ये सस्टेन करेगा, लोगों को बुलाएगा। हाँ, यहाँ पे आरबीएनएल में इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जानते हो ओएफएस आते हुए दिखाई दिया, इसलिए सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये ओएफएस जो शब्द है ना, ये बहुत से लोगों को जो है ये सोचने मजबूर कर देता है कि क्या कंपनी खराब है, क्या यहाँ पे कंपनी ऊपर नहीं जाएगी। इस बात को समझो, ठीक है, जो फैक्ट है। आप भी यहाँ पे सोचोगे कि यार यहाँ पे ओएफएस आते दिखाई दिया तो हम लोग यदि स्टॉक को बाई करेंगे तो फिर ये अभी स्लो हो चुका है, कब ये रिटर्न देगा नहीं देगा, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा बाइंग दिखाई नहीं देगा, बस ज़्यादातर यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर ही दिखाई देगा। यदि आप अपना डाटा एक बार खोलकर जो चेकआउट करना, जो आप ऐप से पैसा लगाते हो, ठीक है, खुद ही आपको इसका जो आंसर मिलते हुए दिखाई देगा, इसको कोई भी शक नहीं। लेकिन यदि एक और गौर करोगे तो 5 साल के रिटर्न में कंपनी ने 545% रिटर्न आपको दिया है। और देख लो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, स्टॉक यहाँ पे जो है साइडवेज चला, गेन, साइडवेज चला, तो यहाँ से गेन होने का चांस है। तो जब कोई कंपनी साइडवेज चलता है ना, तो आपको मैंने शेयर किया हुआ है कि यहाँ से एक बड़ा एक्सप्लोसिव आपका हो सकता है, एक बड़ा धमाका आपका हो सकता है, नहीं तो ऊपर के लिए नहीं तो नीचे के लिए। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि नहीं तो ब्रेकआउट नहीं तो ब्रेकडाउन, ठीक है। इस बात को समझो, उसका आंसर खुद ही आप लोगों को सही से मिल जाएगा। बाकी कंपनी कोई खराबी नहीं। आज यहाँ पे गेन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आपको जो आरबीएनएल ने दिया इस कंपनी को 575 करोड़ का बड़ा काम, और इसलिए यहाँ पे स्टॉक में गेन देखने को मिला है। और देखो जो यहाँ पे ऑर्डर जो यहाँ पे जीते हैं ना, उनका नाम है आपको कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट मोहन मुत्ता। देखो ये क्या है ना, आपको जो आरबीएनएल ने काम दिया इनको, अब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहिए। जैसे कि मान लो आरबीआई कोई काम मिला तो ये काम ये इनको दे रहा है कि ठीक है ये जो काम है ना ये आप करो इतने रुपये में, और इसलिए यहाँ पे आपको जो कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट में भी आज अच्छा गेन दिखाई दे रहा था। तो इस बात को समझना जरूरी था, जो मैंने शेयर कर दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है रेलटेल। देखो आपका जो यहाँ भी एक अच्छा गेन दिखाई दिया है जो मैंने शेयर किया आपको स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे समझना क्या था कि जो एक असल वजह क्या है न्यूज़ का, तो मैंने कल आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ये जान लो ना कि बहुत सारे एक्सपर्ट आपको ये टारगेट दे रहे हैं कि स्टॉक जो है 225 या फिर यहाँ पे आपको 250 तक ये जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से जानते हो कि भाई 52 वीक हाई यानी ऑल टाइम हाई ये आपको ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दिया, जो यहाँ पे था 189 रुपया का। तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग बुलिश है आपको टेक्निकल को देख करके। लेकिन मेरे हिसाब से टेक्निकल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या बोला था जब इसका भाव जब 150 जब आपको चल रहा था, मैंने बोला था कि देखो अभी लोग यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे, अभी सारे लोग फोकस कर रहे हैं IRFC में, इरकन में और आपका यहाँ पे आरबीएनएल में, ठीक है। तो इस बात को समझो, जब लोग जिसमें फोकस नहीं करते उसे आप यहाँ पे उठाओ। और क्या हुआ, यदि आप 150 में यदि आपने बाई किया होता तो यहाँ पे आज के दिन आपको 50 पॉइंट का जो है प्रॉफिट चलता, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 55-53 तक ऐसा प्रॉफिट आपका देखने को मिलता। तो इस बात को समझो, ठीक है। जब लोग कोई नहीं जान रहा इसके बारे में, तब यदि आप बाई करते हो ना तो आप यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन कोई भी बात नहीं है, देर वाली कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी भी ये उतना ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न नहीं दिया। लेकिन पहले कंपनी के बारे में जान लो, और यहाँ पर न्यूज़ क्या है उसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि कंपनी के चेयरमैन ने जो है ना क्या बोलते हैं यहाँ पे आपको इन्वेस्टर कॉल में उन्होंने यहाँ पे बात किया कि उनका ये बोलना था कि हम लोग यहाँ पे आपको जो है ना 4000 से 5000 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर यहाँ पे हासिल कर सकते हैं, और उनका यहाँ पे ऑर्डर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, 4 से 5 होगा। देखो ये आपको रेल मंत्रालय से 4G और कवच टेक्नोलॉजी को लेकर के ये ऑर्डर है। मतलब देखो आप जानते हो कि अभी भी बहुत सारे स्टेशन में जो है नेटवर्क का सुविधा नहीं है, वाईफाई सुविधा नहीं है। तो और अब यहाँ पे ये भी जान रहे हो कि भाई अभी आपको हाल ही में जो है यहाँ पे रेल मंत्रालय के द्वारा एक बड़ा अनाउंसमेंट आते दिखाई दे रहा है कि हम लोग 32,500 करोड़ आपको इन्वेस्ट करने वाले हैं 7 स्टेट में, बिहार, गुजरात, यूपी, और ये सब समझो बात को, ठीक है। लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और ये यहाँ पे ये भी बोलना है कि 4 से 5 करोड़ तो यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे हासिल करने पर है। लेकिन ये चीज़ और देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब यहाँ पे जो है आपको रेलटेल के चेयरमैन जो है ये कहा कि 5 साल में सरकार जो है आपको LTE और कवच पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च
कर सकती है 30,000 करोड़ रुपये, जहाँ पर अभी 4 से 5,000 करोड़ का बात चल रहा है। मतलब इसका आपको यहाँ पे 6 टाइम तक यहाँ पे सरकार इन्वेस्ट कर सकती है। तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। और क्या करना है तो भाई अभी यहाँ पे आप पे होल्ड करके चलो, एक भी शेयर को नहीं बेचना मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, आप यहाँ पे 189 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। बाकी यदि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो फिर आपको कंपनी का बिजनेस ही देखना है, जो मैंने शेयर किया हुआ आपके साथ, और अभी भी जो यहाँ पे न्यूज़ है वो मैंने शेयर कर दिया है। तो निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, जो डाउट है पूछना, और हाँ इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास इन तीनों में से कोई भी शेयर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।